विज्ञान के पेपर में सेक्शन ए कहां से आएगा पता चल गया है। तो हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो के अंदर में जो साइंस का जो पेपर आने वाला है आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो साइंस के पेपर में टोटल आपके 4 सेक्शन आएंगे। तो उसमें जो सेक्शन ए है वो आपके 32 नंबर का आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर साइंस का जो पेपर है और उसमें जो सेक्शन ए है वो आपके कहां से आएगा, तो इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया, तो जो 32 नंबर हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सेक्शन ए है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में जो सेक्शन ए है उसमें आप 32 नंबर है वो पक्का कर सकते हैं, क्योंकि 32 नंबर में आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और अति लघुत्रात्मक आएंगे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 और विज्ञान के पूरे पेपर में जो सेक्शन ए है वो कहां से आएगा, तो 32 नंबर है वो आप पक्का कर सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो। और विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि 15 प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले और कितने नंबर के आएंगे, 7 नंबर के। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके अति लघुत्रात्मक और जिनका उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है और ये कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 32 नंबर के आने वाले हैं। तो 32 नंबर आप पक्का कर सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के विकल्प का सही चयन कर जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि मानव में फुफ्फुस यानी फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो मानव में जो फुफ्फुस है, जो फेफड़े हैं वो कौन से तंत्र का भाग है, किस सिस्टम का पार्ट है। तो ए ऑप्शन में आपको पूछा गया है पोषण और ब में आपके उत्सर्जन और स में आपके श्वसन और द में आपके परिसंचरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें स ऑप्शन यानी श्वसन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक है। तो ए ऑप्शन में आपको सोडियम दिया है, ब में आपके पोटेशियम, स में आपके आयोडीन और द में आपके मैग्नीशियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट होगा, स ऑप्शन आपका सही होगा। यानी आउटो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा तत्व है आवश्यक है, आयोडीन। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि मधुमेह नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह नामक रोग है वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन में आपके इंसुलिन, ब में आपके एड्रेनलिन और स में आपके थायरोक्सिन और द में आपके एस्ट्रोजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। यानी मधुमेह नामक जो रोग है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि आनुवंशिक लक्षणों के
वाहक हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन है? तो ए ऑप्शन में गुणसूत्र हैं, ब में जीन और स में आपके युग्मक और द में आपके युग्मक जनक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के जो वाहक हैं वो आपके गुणसूत्र हैं। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 5वां प्रश्न है आपके कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। यानी किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण है वो अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री है, ब में 180 डिग्री है, स में आपके 0 डिग्री है और द में आपके 45 डिग्री है। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 0 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है आपके कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर, ब में आपके डायोप्टर, स में आपके किग्रा प्रति मीटर और द में आपके वोल्ट। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? यूनिट कौन है? डायोप्टर, और जिसको डी से दर्शाया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जूल और ब में आपके वाट, स में आपके एम्पियर और द में आपके वोल्ट। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो आपको पूछा है, तो इसमें वाट होगा, यानी ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि कौन सी युक्ति जूल के तापन नियम पर आधारित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है विद्युत टोस्टर और ब में आपके विद्युत इस्त्री, स में आपके विद्युत केतली और द में आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ही जो युक्ति हैं वो आपके जूल के तापन नियम पर आधारित हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ए ऑप्शन में हाइड्रोजन, ब में ऑक्सीजन और स में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और द में आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि निम्न में से कौन से पदार्थ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो कौन सा पदार्थ है जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है धोने का सोडा, इसमें पाया जाता है, और ब में जिप्सम, इसमें भी पाया जाता है, स है आपके बेकिंग सोडा और द आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो जो बेकिंग सोडा होता है इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव हैं। तो पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन में दे रखा है तांबा प्लस टिन और ब में आपके जिंक व टिन और स में तांबा व जिंक और द में तांबा व सोडियम। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी तांबा और जिंक। यानी तांबा और जिंक से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है? पित्तल मिश्र धातु बनाई जाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र है। तो आपको कृत्रिम पारितंत्र बताना है। ए ऑप्शन में आपके बगीचा है, ब में आपके तालाब, स में आपके झील और द में आपके वन। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी पारितंत्र जो कृत्रिम पारितंत्र है वो कौन सा? इनमें बगीचा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि अ धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो जो अ धातु होते हैं उनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? आपके अम्लीय होती है। तो इसमें ब ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति आपको पूछता है तो धातुओं के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और अ धातुओं की जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके
कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ए ऑप्शन में ऑक्सिन दे रखा है, ब में जिब्रेलिन दे रखा है, स में आपके साइटोकाइनिन दे रखा है और द में आपके एबिसिसिक अम्ल दे रखा है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, यानी जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो आपके कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि विद्युत में तार है वो किस रंग का होता है। तो विद्युत में जो तार है वो किस रंग का होता है। ए ऑप्शन में लाल रंग है, ब में काला, स में आपके हरा और द में आपके नीला। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपके लाल होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, यहां पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान दिया है और यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है। तो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा रक्त दाब नापा जाता है, मापा जाता है। तो उस यंत्र का नाम आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर, ये नाम आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि मरकरी का एक ऐसक है। तो मरकरी है वो किसका ऐसक है। तो मरकरी का एक प्रमुख ऐसक होता है, उसका नाम आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। तो उसका प्रमुख नाम है आपके सिनाबार। तो इसमें सिनाबार लिखना है आपको। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है जिसमें 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, दोनों के नाम इन दोनों अलग अलग रिक्त स्थान में आपको लिखने हैं। तो इसमें एस्ट्रोजन लिखना है और इसमें प्रोजेस्टेरोन लिखना है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि आसुत जल के पीएच का मान होता है। तो आसुत जल होता है उसके पीएच का मान कितना होता है, 7। तो इस रिक्त स्थान में आपको 7 फिल करना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग होता है आपके 3 गुणा 10 की पावर यानी 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि एक यूनिट है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रीऑन गैस या CFC आप बोल सकते हैं। तो इसमें CFC जो रसायन है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपके CFC आएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है आपके विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं CaOCl2। ये साथ साथ में आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि बायोगैस के मुख्य घटक का सूत्र लिखिए। तो बायोगैस है, बायोगैस के मुख्य घटक का सूत्र आपको लिखना है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन। और जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका सूत्र क्या है, CH4। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि कोई 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो कोई 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम आपको लिखने हैं, कोई 2 अकेरिय गैसों के नाम लिखने हैं। तो इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन मैंने 4 बताया है, इनमें आपको 2 याद रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि बेंजीन में उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। तो बेंजीन में उपस्थित त्रिबंध है उनकी संख्या कितनी है, 3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 3 लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका उत्तक होता है वो किसके संगठित जाल का बना होता है। तो इसमें आएगा आपके न्यूरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको न्यूरॉन याद रखना है। और छठा प्रश्न है आपके कि मां के रुधिर से भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, उसका नाम है आपके प्लेसेंटा, या हिंदी में इसको आप अपरा कह सकते हैं। ओके। और 7वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है आपके M बराबर माइनस का V/U। M बराबर
माइनस का v बटे u, ये आपको याद रखना है। और 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक लेंस की फोकस दूरी आपको 67 सेंटीमीटर दे रखी है और उस लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र आपको लगाना है P बराबर 1/f, और इस सूत्र की हेल्प से आप उस लेंस की जो क्षमता है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का होता है। तो एक परिनालिका है, उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है। तो इसका आंसर आएगा आपके एक समान। तो इसमें आपको लिखना है एक समान, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि पारितंत्र के एक जैव घटक का उदाहरण लिखिए। तो पारितंत्र है, उसके एक जैव घटक का उदाहरण आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।